नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल और अब वक्त हो चला है यूपी की खबरों का। लखनऊ में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत प्रदेश भर में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहां पर मौजूद रहे। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित अहिल्या होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान की प्रदेश कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई ने नारी शक्ति का प्रतीक बनकर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। सीएम ने जोर देकर कहा, ये नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़े जाने पर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है। देश को धर्मनिरपेक्ष के पथ पर ले जाकर के कहां पहुंचा दिए थे। जब भारत एक दिग्धर्म की और अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। आज भारत अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है, एक नया भारत है। नया भारत वही जैसे अपने सम्मान की भी और अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करना आता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुश्मन को जिस प्रकार से जवाब दिया है, दुनिया ने भारत की इस ताकत का लोहा माना है। भारत के बहादुर जवानों के प्रति भी हम सबके द्वारा इस अवसर पर अपना अभिनंदन और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन के लिए किए गए कार्यक्रमों को अलग अलग प्रकार से रेखांकित करने के लिए, क्या जो शौचालय बने, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, क्या ये महिला सशक्तिकरण का आधार नहीं था? 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने की व्यवस्था हुई, क्या ये महिला सशक्तिकरण का आधार नहीं? क्योंकि गृहस्थी का संचालन तो एक नारी करती है, उसको पता है कैसे घर चलाना है। आयुष्मान भारत के माध्यम से जिन 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, यह महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। 12 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो रसोई गैस के सिलेंडर प्राप्त हुए, तो फेफड़े भी खराब होने से बचे, आंखें भी खराब होने से बची। यह भी महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। सीएम योगी ने केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदम अहिल्याबाई के आदर्शों को साकार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायत से लेकर के संसद तक अब उनकी 33% उपस्थिति अनिवार्य हो, इसको एक गारंटी के रूप में दे दिया है। ये गारंटी उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि आधी आबादी आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह ग्राम प्रधान हो या देश की संसद में, वह फाइटर विमान की चालक हो या पुलिस बल या अर्धसेना बल के अधिकारी के रूप में या जवान के रूप में कार्य करती हुई, एक प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हो या सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाली, एक किसी स्वयंसेवी समूह के माध्यम से अपनी सेवाएं समाज को प्रदान करने वाली एक सामान्य नारी के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली, इन सभी का अपना अपना योगदान है समाज के निर्माण में। दिसंबर 2021 को तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का उल्लेख किया था, उस समय भी उल्लेख किया था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो कार्य सैकड़ों वर्ष पहले काशी में करके दिखाया था, आज ये उसी की कड़ी का एक विस्तार है। यह महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को हमारा विनम्र नमन है, क्योंकि
उस कालखंड में देश गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं से देश छत-बिछत था, लेकिन उस कालखंड में बिना किसी भय के, बिना किसी प्रवाह के सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के जिस बृहत्तर अभियान को, जिस पवित्र अभियान को उन्होंने अपने हाथों में लिया था, वह पवित्र अभियान सार्थक रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और उसी कड़ी को स्वतंत्र भारत में कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से किया। लखनऊ में अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति कार्यशाला ने नारी शक्ति और नए भारत की ताकत को एक मंच पर प्रदर्शित किया है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी न सिर्फ अहिल्याबाई के आदर्श को जीवंत कर रहा है, बल्कि विकास और शक्ति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश जो आस्था, शक्ति और प्रगति का संगम बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो एक तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, उसी बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। सीएम ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार देते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। सीएम ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसे सामाजिक अपराध करार दिया है। साथ ही मिलावटखोरों और नकली दवा कारोबारियों की तस्वीरें चौराहों पर सार्वजनिक करने को कहा है, ताकि समाज में जागरूकता बढ़े। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि मिलावट और नकली दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। उन्होंने खाद्य और औषधि जांच प्रयोगशालाओं को और सशक्त करने, नियमित छापेमारी और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में खाद्य सुरक्षा मंत्री दयाशंकर सिंह और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी की इस बैठक ने खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को फिर रेखांकित किया है। मिलावट और नकली दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियान से यूपी में स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य प्रणाली की नींव मजबूत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ललकार सुनने को मिली है। लखनऊ में ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा और जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर अब भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की तो आतंकियों के जनाजे में रोने वाला भी नहीं बचेगा। यह रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में लोग शामिल हुए। यह यात्रा का मकसद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को जनता तक पहुंचाना था। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि ये नया भारत दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है। अगर पाकिस्तान ने भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की तो आतंकियों के जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर
आतंकवाद के विष बेल को पालने पोसने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके विभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि हम तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय सेना के शौर्य का अभिनंदन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया और आतंकी ठिकानों का समूल नाश किया। हम सब जानते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने समय पर जिस ढंग से भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करते हुए अमन चैन को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया था, भारतीय सेनाओं ने उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया है। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं भारतीय सेनाओं के शौर्य को सलाम करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। हम सब जानते हैं जब भारतीय सेनाओं ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, इस बार तो कई ठिकानों पर पूरी तरह से आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का जो अभियान भारतीय सेनाओं ने चलाया, उसके लिए मैं भारतीय सेनाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यात्रा में शामिल लोगों का आभार जताया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। हमारी सेना ने जो पाकिस्तान में आतंकवाद, जो उन्होंने प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जो छूट दी, उसी के कारण आज ये यात्रा प्रारंभ हुई है उसके सम्मान में। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और बड़ी सैन्य कार्रवाइयों के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद की जड़ों को तोड़ने का काम किया। भाइयों बहनों, एक ऐसा दौर था जब देश में आतंकवाद की घटनाएं लगातार होती थीं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल हम लोग कड़ी निंदा से अपना काम चलाते थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के पराक्रम के आगे विश्व की कोई भी शक्ति टिकने का साहस नहीं कर पा रही है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हमेशा मनोबल बढ़ता रहा है। लेकिन हमारी सेना ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बड़ी सैन्य कार्रवाई ने ये दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब पाकिस्तान से आतंकवाद और केवल पीओ पर बात होगी। लखनऊ की तिरंगा यात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। ये यात्रा न सिर्फ सेना के पराक्रम का सम्मान है, बल्कि नए भारत की ताकत और एकता का प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो तिरंगा यात्रा को लेकर के देश भर में जोश खरोश देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने आंगनबाड़ी केंद्रों, महिला अस्पतालों और सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बच्चों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में यूपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने लखनऊ में कल्याणकारी संस्थाओं का दौरा किया है। अपर्णा ने जिया मऊ स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, झलकारी बोर्ड महिला अस्पताल और प्रगनारायण रोड पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने इस केंद्र में बच्चों और महिलाओं को मिल रही सुविधाओं जैसी भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की जाँच की है। कमीशन का एक बहुत बड़ा काम है और महिला कमीशन में कई लोग इस बात को शायद नहीं भी जानते थे पहले कि हमारा काम ये भी है कि हम राजकीय बालिका जो स्कूल्स हैं उनका भी निरीक्षण करें एवं वहाँ पे देखें कि बच्चों को समस्त सुविधाएं जो सरकार दे रही है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा झुकाव है कि जो है हम अपने सभी बच्चों को शिक्षित कर सकें। तो उसी के ऊपर जो है मैं आज कमीशन के माध्यम से यहाँ पर आई हूँ निरीक्षण करने के लिए और
यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं एवं जो है प्रधानाचार्य है, उनसे मिलने भी आई हूँ, बच्चों से मिलने आई हूँ, उनकी क्लासेस देख। इस दौरान अपर्णा यादव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी का आभार जताया। साथ ही कहा, सेना के सम्मान में जगह जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने जो है इस प्रकार का शौर्य और परचम दिखाया। पूरा भारत आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और हम सबकी आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। हजारों की संख्या में मुझे लगता है स्कूल्स ने हमें ज्वाइन किया आज तिरंगा यात्रा में। प्रबुद्ध वर्ग से लेकर के हर वर्ग का व्यक्ति, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, आप बोलिए, वो व्यक्ति वहाँ पर था आज की यात्रा में सुबह में। और सुबह ऐसा लग रहा था कि जैसे 15 अगस्त या जो है 26 जनवरी को माहौल होता है, प्रभात फेरी जब बच्चे निकालते हैं। बड़ी बात यह है कि समस्त लोग जो है अपने अपने घरों से भी तिरंगा लेकर के आए थे। कई लोगों ने बैज बना रखे थे, तो ये हमारे लिए बड़ा हर्ष और गर्व का विषय है। इस यात्रा का हिस्सा मैं भी थी। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्य लोग जो है आज जो है इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा भी थे। अपर्णा यादव का ये निर्णय लखनऊ में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। आंगनबाड़ी, महिला अस्पताल और सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने का ये प्रयास नारी सशक्तिकरण और बाल विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं गाजियाबाद में भारत पाकिस्तान विवाद के बीच फल व्यापारियों ने तुर्की के पाकिस्तान को दिए समर्थन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। व्यापारियों ने तुर्की के सेब सहित अन्य उत्पादकों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने की बात कही है। किस तरीके से बहिष्कार चल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के फल व्यापारियों ने तुर्की के पाकिस्तान समर्थन के विरोध में तुर्की से आयातित सेब और अन्य फलों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। गाजियाबाद के मुरादनगर और मोदीनगर के फल बाजारों में व्यापारियों ने तुर्की के सेब बेचना बंद कर दिया और हिमाचल, उत्तराखंड और ईरान जैसे क्षेत्रों में फल खरीदने का फैसला किया। एक स्थानीय व्यापारी शादाब खान ने कहा कि हम उस देश का समर्थन नहीं करेंगे जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तुर्की भारत से व्यापार का फायदा उठाता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ खड़ा है। देखिए, बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। और जो है कितना माल तुर्की का आप लोग, काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में। उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बाइकाट कर दिया है। और अब दोबारा वो ऑर्डर नहीं मंगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मंगाएंगे जी, बिल्कुल बाइकाट। तुर्की के सारे फलों का जो ही प्रोडक्ट है सबका। तुर्की से भारत को हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए के फल, खासकर सेब आयात होते हैं। व्यापारियों ने कहा कि वो पहले से आए हुए माल को बेच रहे हैं, लेकिन नए ऑर्डर पूरी तरह बंद कर दिए हैं। गाजियाबाद में व्यापारियों ने सरकार से तुर्की के साथ व्यापार पर औपचारिक प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट कराया तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का। और 2-4 चीजें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से, खासतौर से हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। गाजियाबाद में फल व्यापारियों का तुर्की के खिलाफ ये बहिष्कार न सिर्फ राष्ट्रीय हित का प्रतीक है, बल्कि भारतीय सेना और सरकार के प्रति उनकी एकजुटता को भी दर्शाता है।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये कदम देशभक्ति और आत्मनिर्भरता की भावना को और मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो टर्की के सेबों का देश भर में विरोध जारी है। इसी के साथ साथ देश में गर्मी का कहर भी लगातार जारी है, लेकिन अयोध्या में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच भी श्रद्धालुओं का जोश देखने को मिल रहा है। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, जहां भक्तों की आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में मई की तपती गर्मी के बावजूद राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है, लेकिन भक्तों की आस्था पर गर्मी का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और कई भक्तों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दर्शन किए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भक्तों की सुविधा के लिए पीने के पानी, छाया और पंखों की व्यवस्था की है, ताकि गर्मी में किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहले से हमने न्यूज पे देखा था कि 14 मई को कुछ ज्यादा गर्मी रहेगी और दिन के अपेक्षा। कैसे बचाव करेंगे? अब बचाव यही है, गूगल है, अपने दुपट्टे हैं, यही सब है बचाव। बाकी पानी है, पीते रहेंगे और क्या है। राम जी के लिए सब मंजूर है। गर्मी ज्यादा है, लेकिन दर्शन करने वाले की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। इतना भगवान कृपा है, यहाँ सब दर्शन करने आ रहे हैं। बचाव कैसे बचाव करें? बचाव यही सब अपना दुपट्टे से, अपना नींबू पानी पिए, तरल पदार्थ पिए, यही सब से अपना बचाव करें। अपने सेफ्टी अपने से करें धूप से। कितने लोग साथ में आए? हम 14 लोग हैं। हम यहाँ बदलापुर से आए हैं, जौनपुर जिले से। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। कैसे बचाव कर रहे हैं अपने आप को? हम नींबू पानी पी रहे हैं, गॉगल्स लगा रहे हैं, दुपट्टे से मुंह तोप रहे हैं, इसलिए गर्मी में बच रहे हैं। दर्शन करने आए? हाँ। कैसे दर्शन? तो आसानी से दर्शन हो रहा होगा? हाँ, बहुत आसानी से हुआ। प्रशासन ने भी गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। मंदिर के रास्ते में जगह जगह पानी के स्टॉल और छांव के लिए टेंट लगाए गए हैं। गर्मी के बावजूद भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक है और भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कतारों की व्यवस्था भी की गई है। अयोध्या में चिलचिलाती गर्मी के बीच रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आस्था के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की बेहतर व्यवस्था ने भक्तों को सुकून दिया। ये है नई अयोध्या, जो आस्था, भक्ति और व्यवस्था का संगम बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।